कुछ है ही नहीं मृत्यु के बाद, संसार ही नहीं है, तुम्हारे ही देखे संसार है, तुम्हारे ही देखे समय है। जब तुम कहते हो मृत्यु के बाद क्या है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं 4 बजे मरा शाम को, 4:05 पे क्या है, क्योंकि बाद का यही अर्थ होता है ना, मृत्यु के बाद के समय में क्या है, यही तो पूछ रहे हो कि 4 बजे मैं मर गया तो 4:05 पर क्या है। 4 बजे तुम मर गए तो तुम्हारी घड़ी 4 पे रुक गई, 4:05 कभी बजेंगे ही नहीं। मृत्यु के बाद जब समय ही नहीं है तो मृत्यु उपरांत क्या होता है, ये प्रश्न ही निरर्थक हो गया ना। समय ही सिर्फ तब तक है जब तक अहम वृत्ति शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर के लिए समय होता है, शरीर समय के साथ बड़ा होता है, शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, शरीर समय के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। समय किसके लिए होता है? शरीर के लिए। समय मस्तिष्क के लिए होता है ना, मस्तिष्क माने शरीर। शरीर ही भस्म हो गया तो बताओ अब समय कौन गिनेगा? अब समय ही कहां बचा? जब समय ही नहीं बचा तो तुम क्या पूछ रहे हो कि 4:05 पे क्या हुआ? घड़ी 4 बजे रुक गई माने रुक गई। अब 4:01 भी कभी बजने नहीं वाले, दुनिया की घड़ियों में बजेंगे। तुम्हारे लिए 4 बजे सब खत्म हो गया, तो अब मत पूछो कि इसके बाद क्या है। इसके बाद ना संसार है, ना समय है, ना आकाश है, कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा अमर है। पर आत्मा न कोई चीज है, न कोई पदार्थ है। बड़ा गंदा तरीका है उसे वर्णित करने का। कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। कितना भद्दा तरीका है बोलने का। कह रहे आत्मा उठ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। अब शरीर में प्रवेश तो कोई सीमित चीज ही कर सकती है। तुम्हारे शरीर में केला प्रवेश करेगा, हाथी तो नहीं प्रवेश कर सकता। जब इस शरीर में हाथी भी नहीं घुस सकता तो अनंत आत्मा कैसे घुस गई भाई? या आत्मा केला है, अंगूर है कि घुस गई भीतर? एक तरफ तो कहते हो कि आत्मा अनंत है, असीम है, और दूसरी ओर कहते हो कि एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में घुस गई। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये व्यर्थ की बात है? इसको मैं 2 तरीके से समझाता हूं। मैं कहता हूं कि इसको या तो ऐसे समझ लो कि अनंत समुद्र में शांत लहरें उठती रहती हैं, असीम समुद्र में सीमित लहरें उठती रहती हैं। या ऐसे समझ लो कि असीम आकाश पर सीमित बादल डोलते रहते हैं। समझ रहे हो? तुम ये थोड़ी कहोगे कि समुद्र एक लहर से निकल के दूसरी लहर में घुस गया। ऐसे कहते हो क्या? समुद्र तो सदा था, लहरें आती जाती रहती हैं। सदा था, है और रहेगा। लहरें आती जाती रहती हैं। इन्हीं लहरों का क्या नाम है? हम और तुम। और लहर आती भी कहां से है? जाती भी कहां है? अब पुनर्जन्म क्या है ये समझना। एक लहर में पानी के बहुत सारे परमाणु थे, मॉलिक्यूल्स। वैसे तो इतने थे कि तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। उनका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻23 का होता है, तो तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते, बहुत है। पर सुविधा के लिए मान लो कि एक लहर में पानी के 100 परमाणु थे।
ठीक है, सिर्फ सुविधा के लिए मान लो कि लहर में पानी के 100 परमाणु। अब उस लहर की मृत्यु हो गई, माने वो लहर समुद्र में दोबारा चली गई, विलीन हो गई, तो ये 100 परमाणु कहां पहुंच गए वापस? अब इन 100 परमाणुओं में से 5 किसी दूसरी लहर में उठेंगे, 3 किसी और लहर में उठेंगे, 2-4 किसी और लहर में उठेंगे, 1 किसी और लहर में उठेगा। ये पुनर्जन्म है। वो जो लहर थी 100 परमाणुओं वाली, उसका पुनर्जन्म अब नहीं होने वाला, लेकिन एक एक परमाणु समुद्र ही है और समुद्र की ही तरह अमर भी है। इसीलिए उन सारे परमाणुओं का पुनर्जन्म जरूर होगा, अर्थात पुनर्जन्म लहर का नहीं है, पुनर्जन्म समुद्र का है। लहर का कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता, एक लहर एक ही बार उठती है, तुम दोबारा लौट के नहीं आने वाले, तुम बिल्कुल खाक हो जाओगे। किसी उम्मीद में मत रहना कि नहीं हम ही आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। They will die with the brain. You do not even need to die for the memories to be wiped out. You just need to be stroked a little on the skull and the memories will be all gone. हार्ड डिस्क इस्तेमाल करिए, वो जरा सा गिर जाए जमीन पे तो मेमोरी का क्या होता है उसकी? तो ये हार्ड डिस्क है, ये अभी जरा सा जमीन पे गिर जाए तो इसकी भी मेमोरी क्रैश हो जाएगी। टेंडेंसी रहेगी, मेमोरी हट जाएगी, टेंडेंसी रहेगी, वृत्ति रहेगी, क्योंकि वृत्ति का संबंध मस्तिष्क मात्र से नहीं है। वृत्ति तो शरीर की एक एक कोशिका में है, पर जिसको आप अपनी चैतन्य स्मृति बोलते हो वो तो मस्तिष्क में ही रहती है। तो मस्तिष्क पर चोट लगी नहीं कि हार्ड ड्राइव क्रैश। मेमोरी पूरी तरह से भौतिक है, मटीरियल है। मेमोरी इज मटीरियल, सो द मेमोरी विल डिसअपियर विद द मटीरियल। जब आग लगेगी और भेजा जलेगा तो भेजे के साथ साथ स्मृतियां भी जल जाएंगी, कुछ याद नहीं रह जाने वाला, कोई नहीं बचेगा जिसे याद रह जाए। तो ये जितने किस्से सुनते हो ना कि वो एक लड़की पैदा हुई है और उसको अपने पिछले जन्म का ससुराल याद है, ये वीडियो सिर्फ उनको बुद्धू बना सकते हैं जिन्हें वेदांत के सूत्र स्पष्ट नहीं हैं। अब चेतो, तुम्हारे पास कितने जन्म हैं? एक, और समय रहा है बीत, और कोई तुमको जन्म या अवसर मिलने नहीं वाला। तो अब तुम्हारे पास जो भी 10, 20, 40 साल बचे हों उनका भाई जरा सार्थक इस्तेमाल कर लो। किस लिए कर लो? इसलिए नहीं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, इसलिए कर लो कि तुम्हें तो इन्हीं 20 साल ही जीना है ना, तो 20 साल क्या दुख पापा के जीना चाहते हो? जीवन सही जियो, इसलिए नहीं कि मृत्युपरांत स्वर्ग मिलेगा। जीवन सही जियो ताकि मृत्यु से पहले जो ये जीवन है उसमें कुछ रस हो, कुछ आनंद हो। अध्यात्म का उद्देश्य मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग आदि उपलब्ध कराना नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हारे इसी जीवन को सार्थक करना है। मौत के बाद क्या होता है इससे अध्यात्म का कोई ताल्लुक नहीं है। समुद्र है,
जो अविचल है, अडिग है, अनंत है। ठीक, ये सारे शब्द तुम किसके साथ संबंधित करते हो? परमात्मा के साथ। तो समुद्र हमने किसका प्रतिनिधि बना दिया? परमात्मा का। फिर लहरें हैं जिनमें लगातार आवागमन बना हुआ है, समय के साथ उठ रही हैं, गिर रही हैं। ये सब गुण तुम किसके साथ संबंधित करते हो? प्रकृति के साथ। प्रकृति में ही तो जन्म मृत्यु ये सब चल रहा है ना लगातार। पत्ते उग रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। तो परमात्मा से आई है प्रकृति, जैसे समुद्र से आ रही हैं लहरें। ठीक, समुद्र का कभी कोई अंत नहीं है, लहरों का अंत है। प्रकृति परमात्मा से ही उठ रही है और परमात्मा में ही उसका लय हो जाता है। ठीक, तुम कौन हो? तुम कुछ अजीब सी वस्तु हो जो वास्तव में है नहीं पर सोचती है कि वो है। तो तुम अपने आप को ऐसे मान लो कि तुम एक भौरे हो जो समुद्र के ऊपर मंडरा रहा है, बेचैन भौरा। जैसे बागों में होता है ना बेचैन भौरा, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, कभी यहां से पराग उठाया कभी वहां से रस चूसा। ऐसी तो हमारी हालत। इस भौरे का क्या नाम है? मैं, अहम वृत्ति। अहम वृत्ति वास्तव में है सिर्फ परमात्मा और परमात्मा से उठी प्रकृति। ये भौरा बस अपनी नजर में है। अब इस भौरे को बड़ी बेचैनी, तो ये क्या करता है? ये जाके बैठता है एक लहर पर। ये जाके बैठता है एक लहर पर, और उस लहर में वो क्या खोज रहा है? कुछ रस खोज रहा है, कुछ अमृत खोज रहा है। वो काहे को मिले? तो कुछ समय तक खोजता है। कितने समय तक खोजता है? जब तक लहर बनी हुई है। लहर उठी उठी, लहर उठी नहीं कि भंवरा आके बैठ गया, तो पैदा हो गया। और उस पर कब तक बैठा रहेगा? उतनी देर तक तो भंवरा उस पर बैठा ही हुआ है। समझ रहे हो? अब जब लहर विलीन हो गई तो भंवरा क्या करेगा? कहीं और जाके बैठेगा, क्योंकि पिछली से तो निराशा ही मिली है। और फिर कहीं और जाके आजमाएगा, फिर कहीं और आजमाएगा, फिर कहीं और आजमाएगा। यहां तक कि जब वो एक लहर पर बैठा है तब भी उस लहर के अनेक अनेक हिस्सों को वो आजमा ही रहा है। ऐसा भी नहीं कि लहर पे वो तृप्त और शांत होकर बैठ गया है। वो जब लहर पर है तब भी उसने 50 तरह के प्रयोग कर रखे हैं। कभी हाँ ऐसे ही वो लगा ही हुआ है। तो उसकी जो बेचैनी है, उसकी जो शांतिहीनता है, वो अनवरत है। चाहे वो लहर पर हो और चाहे लहर से निराश हो चुका हो। लहर से निराश होगा तो जाके दूसरी लहर को आजमाएगा। ठीक है, ये तुम हो। ये है मैं वृत्ति, ये है मैं वृत्ति। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है तुमको ये समझाना कि तुम गैर जरूरी हो। तो सारा अध्यात्म किसको संबोधित करके बताया जाता है? 3 इकाइयां हैं, समुद्र, लहर और भंवरा। सारा अध्यात्म किसके लिए है? भंवरे के लिए। सारा अध्यात्म किसके लिए है? और सारा अध्यात्म भंवरे को क्या समझाने के लिए है? दादा आपकी जरूरत नहीं है। दादा हम आपके ही भले की खातिर कह रहे हैं कि आप मिट जाओ। आप मिट जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। समुद्र यथावत रहेगा और लहर भी यथावत रहेगी। तुम अकेले हो अस्तित्व में जो दुख में है।
दुख न समुद्र को है, दुख न लहर को है, दुख दादा बस तुमको है। और हम तुम्हारे ही दुख के समाधान के लिए कह रहे हैं, ये लहर लहर भटकना छोड़ो, अपने आप से आजाद हो जाओ। ये अध्यात्म का उद्देश्य है। और जब तक आजादी नहीं मिलेगी पुनर्जन्म चलता रहेगा। लेकिन ये मत भूलना कि पुनर्जन्म किसी भी लहर का नहीं होता। जो लहर एक बार समुद्र में मिट गई वो मिट गई। इसीलिए संतों ने कहा है कि चेत जाओ। ये क्या तुमने खेल चला रखा है इतने समय से? हर शरीर में फिर एक अहम वृत्ति पैदा। हाँ, मुझे लग रहा था ये आएगा। नहीं, अहम वृत्ति एक ही है। अहम वृत्ति एक ही है। अब मामला थोड़ा घुमावदार हो जाएगा। इतनी विविधतापूर्ण दुनिया है, ये कौन कहता है? तुम ही कहते हो ना। वास्तव में सिर्फ तुम हो। ये बाकी सब तुम्हारी परछाइयां हैं। हमने पहले दिन बात करी थी कांच के महल की, करी थी। चारों तरफ दर्पण ही दर्पण हैं और वो सब दर्पण विविध प्रकार के हैं। कोई लाल है, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई कनकेव है, कोई कन्वेक्स है। किसी में मुंह बढ़ जाता है, किसी में टांग छोटी हो जाती है। तो उनको देखो तो ऐसा लगेगा कि ये जितनी प्रतियां हैं, ये जितनी छवियां हैं, ये सब अलग अलग लोग हैं। वो अलग अलग लोग नहीं हैं, वो तुम ही हो। वो तुम ही हो। तो अहम वृत्ति भी हजार नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है तो अहम वृत्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक ही अहम वृत्ति है। एक ही अहम वृत्ति है जो एक बड़े शरीर पर छाई हुई है। वो बड़ा शरीर इन सब प्रतिबिंबों को देखता जा रहा है, सबको देखता जा रहा है। मतलब इसका समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी की भी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं हो सकती। कांच के महल के बीच में जो खड़ा है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो मुक्त हो गया, लेकिन शीशों में जो हैं वो अभी शीशों में ही कैद हैं। इसीलिए समझाने वाले बोल गए हैं कि बेटा तरोगे तो तुम तभी जब सब तर जाएंगे। तो इसीलिए अपनी व्यक्तिगत आज़ादी की बात मत करना। अगर अपनी व्यक्तिगत आज़ादी प्यारी है तो औरों का भी हाथ थामो और सबको लेके चलो। ये असंभव है ना कि कांच के महल के बीच में जो खड़ा है वो तो मिट गया, लेकिन प्रतिबिंब अभी शेष हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मिटेंगे तो सब एक साथ मिटेंगे। जब तक एक भी बचा हुआ है मिटने से, तब तक कोई नहीं मिट सकता। इसीलिए तो मैं बार बार बोला करता हूं कि तुम ये जो पूछते हो कि अपना एनलाइटनमेंट बताइए, अपना एनलाइटनमेंट बताइए, वो मैं कैसे बता दूं? जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तब तक मेरा कैसे हो जाएगा? होगा तो साथ साथ होगा। मैं बड़ी उम्मीद में भी रहूं कि पड़ा रहने दो इनको, मैं निकल लेता हूं, तो वो संभव नहीं है ना। सब बंधे हुए हैं। भवसागर के पार जो नाव जाती है बहुत बड़ी है, उसमें जब सवार होगा तो पूरा संसार होगा। हाँ, वो सब नीचे जा करके एक हो जाती हैं, अपना पृथक अस्तित्व खो देती हैं। लेकिन ये बात प्रकृति के तल पे कही जा रही है, व्यक्ति के तल पर नहीं। ये बात ये हुई कि ये मिट्टी से उठा है और ये मिट्टी ही हो जाएगा।
ये मिट्टी से उठा है और ये मिट्टी ही हो जाएगा। वो मिट्टी से और लहरें उठती रहेंगी। क्या आत्मा है फिर वैसे जैसे वो उसमें विलय हो जाती है, इसमें विलय परमात्मा में विलय हो जाएगी, या फिर कैसे? आत्मा परमात्मा कोई अलग नहीं है, एक ही है। आत्मा माने सत्य। सत्य दो तीन प्रकार के थोड़े ही होते हैं। आत्मा ही सत्य है। तो अहम वृत्ति भी एक है, पर मेरे और इसके शरीर में मतलब उसकी टेंडेंसी सबकी एक है। जैसे फियर की भी एक होगी, ग्रीड की भी एक होगी, पर वो मानकर बैठ गए कि ये अलग है और मैं अलग हूं। वो इसलिए कि कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी है, कोई आड़ी है, कोई तिरछी है। वो जो भेद हैं वो शारीरिक तल पर हैं। मूल अहम वृत्ति गौर तो करो कि सबकी एक है। जब सबकी एक है तो कैसे कह दें कि 100 अहम वृत्तियां अलग अलग घूम रही हैं? मूल वृत्ति सबकी एक है। मूल वृत्ति जानते हो क्या है? चाहे तुम्हारी हो चाहे इसकी हो, मूल वृत्ति ये है, मुझे आज़ादी चाहिए और मुझे मिटना भी नहीं है। इसको कहते हैं मैं वृत्ति। मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे मिटना भी नहीं है। ये बात तुम भी कहोगे, ये बात ये भी कहेंगे, ये बात ये भी कहेंगे, ये भी। तो हम सब में लाखों अंतर होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक बात तो साझी कह ही रहे हैं ना। क्या? मुक्ति भी चाहिए और मिटना भी नहीं है। तो जब सबकी बुनियादी वृत्ति एक है तो जाहिर हो गया कि अहम वृत्ति एक है। उसने बस ये अलग अलग शरीर प्रदर्शित कर रखे हैं। एक ही चीज है जो अलग अलग शरीरों से जुड़ी होती प्रतीत होती है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके के गुण प्रदर्शित करती है। मुझे यही जानना है कि इसके भीतर भी जो है वही मैं, इसके भीतर भी मैं ही हूँ। नहीं, तुम दोनों के भीतर आत्मा एक नहीं है, तुम दोनों के भीतर अहम वृत्ति एक है। आत्मा किसी के भीतर नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक है। पूरी दुनिया की अहम वृत्ति एक है। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं द माइंड ऑफ मैनकाइंड इज वन, तो उससे यही आशय है उनका कि सबकी मूल वृत्ति एक है। इसको ऐसे मत कहने लग जाना कि ये जितनी आत्माएं बैठी हैं ये आत्मा के तल पर एक है। नहीं, बस अहम वृत्ति के तल पर। क्योंकि ये भी बहुत लोग कहते हैं आमतौर पर कि तेरी आत्मा मेरी आत्मा। ये तेरी मेरी आत्मा नहीं होती। आत्मा किसी की नहीं होती। आत्मा किसी की नहीं होती। कहना तेरी आत्मा मेरी आत्मा वैसा ही है कि जैसे एक लहर दूसरी लहर से कहे तेरा समुद्र और मेरा समुद्र अलग अलग हैं। लहरें अलग अलग हैं, समुद्र तो एक है ना। तो ये तेरी आत्मा मेरी आत्मा क्या हुआ? एक ही आत्मा है। वो इस पे निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे देख रहे हो। तुम जो हो मैं वही हूं। तुम लहर हो तो मैं लहर हूं। तुम वृत्ति हो तो मैं वृत्ति हूं। और जिस दिन तुम समुद्र हो गए मैं भी समुद्र हूं। मदद मिलती है कि मैं फिर से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं ही ये कनेक्ट का मतलब, कनेक्ट बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है। मैं ही, ये ही मैं है, he is me। इसके बाद हिंसा नहीं कर पाओगे। ये बड़ा यूजफुल सा है। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी से नफरत करना। अपने जीव से जानिए मेरे जीव की बात। अब समझ में आया कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अपने जीव से जानिए मेरे जीव की बात। अगर तुम ईमानदारी से देख पाओ कि तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है, तो तुम ये भी समझ जाओगे कि दुनिया में सब जीवों की अंतिम इच्छा क्या है। क्योंकि हम सब एक के ही प्यासे हैं।
हम सब की इच्छा एक ही है। अब बताओ कौन दुश्मन हुआ तुम्हारा? जो तुम्हारा दुश्मन है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा, उसको दुश्मन काहे बोल रहे हो? जिससे तुम नफरत कर रहे हो उसका और तुम्हारा प्यार एक है, अब नफरत क्यों कर रहे हो? जिसको तुम चाहते हो उसी को वो चाहता है जिससे तुम्हें नफरत है। ये कैसी नफरत है? तो अब समझ में आ रहा है कि ज्ञान और अहिंसा का क्या संबंध है। जब ज्ञान उठता है तो अहिंसा अपने आप आ जाती है, और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हिंसा बनी रहेगी। संतों को अपने पिछले जन्म नहीं याद आ जाते। संतों को लहर के अर्थात शरीर के सारे पिछले जन्म समझ आ जाते हैं। हमने कहा लहर में 100 परमाणु, 3 खरगोश थे। पिछली लहर क्या थी? खरगोश का आकार लिए हुए थी। तो 3 थोड़ी देर पहले परमाणु क्या थे? खरगोश थे। 2 राजा के थे, 2 भिखारी के थे, 2 स्त्री के थे, 2 पुरुष के थे। इस तरह जगत में जितनी विविधताएं हो सकती हैं उस नई लहर में वो सब मौजूद है। तो संतों को ये पता होता है कि ये जो शरीर है ये बड़ी लंबी यात्रा करके आ रहा है। ये कभी खरगोश था, ये कभी कछुआ था, ये न जाने क्या क्या रह चुका है। ठीक वैसे जैसे एक लहर में जो परमाणु हैं वो पहले अनगिनत लहरों में रह चुके हैं। अनगिनत लहरों में रहने के बाद अब वो पुनः इकट्ठा होकर के एक नया आकार ले रहे हैं। आकार नया है, परमाणु बहुत पुराना है। वही परमाणु जो कभी हाँ हाँ। इसीलिए तुम जब बुद्ध की जातक कथाएं पढ़ते हो तो बुद्ध से बताते हैं कि तब मैं एक घोड़ा हुआ करता था। वो कहानी शुरू ही ऐसे होगी, तब मैं एक घोड़ा हुआ करता था। फिर दूसरी कहानी होगी, शुरू करेगी तब मैं एक ब्राह्मण हुआ करता था। फिर अगली कहानी शुरू होगी, तब मैं एक नर्तकी हुआ करता था। फिर शुरू होगी, तब मैं घास का एक तिनका हुआ करता था। क्योंकि उस लहर में सब परमाणु मौजूद हैं। ये बात याद आ जाने की नहीं है, ये बात समझ जाने की है। याद नहीं आ गया है, समझ आ गया है। दोनों बातों में अंतर है ना। तो बुद्ध को अपने सारे पिछले जन्म स्मृति के माध्यम से नहीं याद हैं, बोध के माध्यम से याद हैं।